पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिबेंचर्स के बारे में कि बेसिकली डिबेंचर्स क्या होता है, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बीच की डिफरेंस के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी, उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और जनरली ऑर्गेनाइजेशन फंड्स दो तरह से रेज करती हैं, इक्विटी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके। इक्विटी में हमें पता है कि कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर बन जाता है, लेकिन जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कंपनी लोन पे पैसा लेती है। तो दो ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जिनसे कंपनी एक्सटर्नल फाइनेंस रेज करती है, वो है बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स को सेम ही माना जाता है, लेकिन इन दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। फर्स्ट है मीनिंग। अ बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शोइंग द इंडेटनेस ऑफ द इशूइंग बॉडी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर। मतलब बॉन्ड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो शो करता है कि कंपनी के पास उधार पे पैसे हैं जो उसे उसके बॉन्ड होल्डर को चुकाने होते हैं। एंड अ डेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नोन एज डिवेंचर। देखो, अगर मीनिंग की बात करें तो बॉन्ड एंड डिवेंचर्स बेसिकली इनका मीनिंग सेम ही है कि कंपनी उधार पे पैसा लेती है बिजनेस की ग्रोथ के लिए और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा वापस दे देती है। सेकेंड है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब होता है सिक्योरिटी। बॉन्ड्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। तो कंपनी जब बॉन्ड इश्यू करती है तब जनरली यही होता है कि बॉन्ड होल्डर को कंपनी सिक्योरिटी देती है ताकि अगर कंपनी उधार ना चुका पाई तो बॉन्ड होल्डर उस सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे पूरे कर ले। डिबेंचर्स में हमने देखा था दे कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिबेंचर्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी एंड अनसिक्योर्ड भी, लेकिन बॉन्ड्स जनरली सिक्योर्ड ही होते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट रेट्स। सो बॉन्ड होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली कम होता है एंड डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली हाई होता है। अब ऐसा क्यों है? जो रिस्क फैक्टर है वो बॉन्ड्स में कम है क्योंकि बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट के फॉल्ट में आने के चांसेस कम रहते हैं, है ना। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम ही मिलता है। और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट हाई इसलिए है क्योंकि डिबेंचर्स पब्लिक कंपनी इशू करती है, तो रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है। फोर्थ है इशूड बाय। जैसा कि मैंने बताया, बॉन्ड्स आर जनरली इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं एंड डिबेंचर्स जो हैं वो पब्लिक कंपनीज इशू करती है। फिफ्थ है पेमेंट। सो बॉन्ड्स में एक्रूड पेमेंट हो सकती है एंड डिबेंचर्स में होती हैं ओनली पीरियोडिकल पेमेंट्स। एक्रूड मतलब जब उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होगा तब वो इंटरेस्ट के साथ सारी अमाउंट इकट्ठी मिल जाएगी। सो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो मैच्योरिटी डेट पे ही मिलता है। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हमने लोन के लिए दिया है वो। एंड बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मैच्योरिटी डेट पे ही प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिले। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट की पीरियोडिकली ही पेमेंट होती है, सपोज 6 मंथ या फिर 1 ईयर में, एंड प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केसेस में ही मैच्योरिटी में ही मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। डिबेंचर्स के टाइप्स हम पहले ही पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो बॉन्ड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो इस टाइप के बॉन्ड्स में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल चेंज हो जाता है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर 10% है तो नेक्स्ट ईयर में भी 11% होगा या फिर 9%। सेकंड है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। अब ये तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड रेट मतलब हर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स्ड रेट से ही लगेगा जब तक उस बॉन्ड का रिडम्पशन नहीं हो जाता। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। इस टाइप के बॉन्ड्स में हर फाइनेंशियल ईयर में जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उस हिसाब से ही बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दी जाती है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई इंक्रीज होना, तो जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड सपोज इफ महंगाई कम हो गई या कह सकते हैं कि डिफ्लेशन हो गया तो उस हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। फोर्थ है ऑप्शन बॉन्ड्स। अब ऑप्शन बॉन्ड्स के भी दो पार्ट्स हैं, बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन, बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है, जो इश्यूअर होता है मतलब कंपनी होती है, वो बॉन्ड इशू करने से पहले स्पेसिफाई कर देती है कि बॉन्ड जो है वो कॉलेबल है एंड उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो भी स्पेसिफाई कर देती है। इसमें होता है कंपनी कभी भी बॉन्ड को रिडीम कर सकती है उसकी मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही, मतलब जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से वो बॉन्ड होल्डर को पेमेंट करके बॉन्ड को रिडीम कर लेगी। ऐसा कंपनी कब करती है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी कम दाम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करके उस बॉन्ड को कम इंटरेस्ट रेट पे दोबारा इशू कर देती है लॉस को कम करने के लिए। बॉन्ड विद पुट ऑप्शन में क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास राइट रहेगा कि वो जब चाहे बॉन्ड को कंपनी को वापस बेच के अपना सारा पैसा वापस ले सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले ही विद इंटरेस्ट रेट्स। ऐसा बॉन्ड होल्डर तब करता है या तो उसे अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है या फिर मे बी उसे लगता है कि कंपनी की फ्यूचर में हालत ख़राब होने वाली है, तो लॉस से बचने के लिए मैच्योरिटी डेट से पहले ही बॉन्ड को वापस कंपनी को बेच देता है। तो ये थे बेसिकली बॉन्ड के कुछ टाइप्स। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों का जो मोटिव है वो सेम ही होता है, कंपनी लोन पे पैसा लेती है पब्लिक से। मेजर डिफरेंस बस यही है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना वो एक तरह से ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू डिबेंचर्स, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट वर्थनेस दोनों ही केसेस में देखी जाती है।